दें कि गुजरात के जामनगर से ये खबर है कि ओमिक्रॉन के 3 मरीज जो हैं, यानी कि उसके जो 3 रिश्तेदार हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके अब जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी के लिए भेजा गया है। यानी कि कहीं ये ओमिक्रॉन ही तो नहीं है। अब इस बात की जो प्रक्रिया है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सामने आएगी, लेकिन क्योंकि आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन के मरीज के साथ ये संपर्क में आए थे, जिसके बाद ये तीनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी के जरिए ही ये मालूम चल पाएगा कि ओमिक्रॉन कहीं इनके अंदर मौजूद तो नहीं है, जिसके लिए कुछ वक्त का इंतजार यहाँ पर करना होगा। गुजरात में सबसे पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो पॉजिटिव केस है वो दर्ज हुआ है। जिम्बाब्वे से 72 वर्षीय वृद्ध जो जामनगर आए थे, वो बुजुर्ग को ये नए वेरिएंट की असर देखने को मिली है और उनका रिपोर्ट भी खास करके कंफर्म हुआ है। तभी उनके घर के उसके पत्नी और साले को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। तभी हमारे साथ जामनगर के महापौर है बीनाबेन कोठारी। बीनाबेन, किस प्रकार से उनकी अभी सारवार चल रही, जो संक्रमित हुए 2 उसके परिवारजन है, उनकी किस प्रकार से सारवार चल रही है? हमने सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया है और जो एसओपी है उनकी तरह हमने उनके साथ जो हाईली संक्रमित थे वो सभी उनके परिवारजनों के टेस्टिंग उस समय भी किए थे और फिर सरकार के अनुसार आदेश के अनुसार हमने 8 दिन के बाद भी उनके सभी परिवारजनों और अन्य 35 लोगों का भी टेस्टिंग किया है। उसमें से कल 2 उनके नज़दीकी परिवार के 2 लोग संक्रमित हुए, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। उनकी तबीयत अच्छी है क्योंकि उन्होंने दोनों ने वैक्सीन ली हुई थी। वैक्सीन की वजह से वो गंभीर प्रकार से संक्रमित नहीं हुए। तो ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या किस तरह से 5 राज्यों में से अब तक 21 मामलों के जरिए सामने आ चुकी है, हर राज्यवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं और कई शहरों की तस्वीर भी यहां तक आप तक पहुंचाई है। लेकिन अब आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं, जहां से 9 मामले अब तक सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, और किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया तस्वीरों के जरिए यहां पर अब आपको बताने जा रहे हैं। पूरे फैक्ट्स के जरिए यहां पर बताएंगे कि किस तरह से ओमिक्रॉन का मामला यहां पर सामने आया है। तो एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया परिवार 10 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इसके बाद परिवार के लोग जयपुर में यानी कि 28 नवंबर को एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। इनके बाद संपर्क में आए 5 दूसरे लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आए कुल 34 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई है, जिनमें 9 लोगों के कोरोना वेरिएंट से ग्रसित होने की बात जो है वो सामने आ चुकी है। ओमिक्रॉन राजस्थान भी पहुंच चुका है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 केसेज राजस्थान के अंदर मिले हैं, जयपुर के अंदर। हमारे साथ है जयपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। साहब, बड़ी चिंता की बात है, 9 केसेज मिले, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें कल जीनोम सीक्वेंसिंग से 9 केस ओमिक्रॉन की पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी 9 केसों को हमने एहतियातन भारत सरकार गाइडलाइन के अनुसार RUHS हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल में हमने उनको आइसोलेट कर दिया है। उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेज़ी लाई जा रही है। काफ़ी 34 सैंपल हमारे तक उठाए जा चुके हैं और जो सैंपल है उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। जिस एयरलाइन से वो जयपुर पहुंचे हैं उसके भी और एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनकी जानकारी मांगी जा रही है, सूचना मांगी जा रही है यात्रियों की, जिससे उनके तक भी सैंपलिंग कराई जा सके। ये जो हाई रिस्क वाले कंट्रीज़ हैं उससे और कितने ऐसे आए होंगे, क्या उसकी भी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि उनमें से तो कोई पॉजिटिव नहीं है? देखिए, जब से भारत सरकार से गाइडलाइन से पूर्व में जो लोग कंट्री से आ रहे थे उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको छोड़ रही थी। अब चूँकि नई से गाइडलाइन के अनुसार जो 15 कंट्री हैं लगभग जिनके अंदर ये ओमिक्रॉन पाया गया था, इन सभी से जहाँ से आने वाले नागरिकों की सभी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को पाबंद किया गया है कि वो सभी की सैंपलिंग ली जा रही है। तो आपको बता रहे हैं कि राज्यवार तरीके